श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से भोजन बनाया, उसका अग्रभाग भगवान को और संघ को दान दिया है। इन दो आकारों में अग्र पुण्य संचित किया है। तो मन में प्रार्थना भावना रखनी चाहिए कि ये अर्जित किया अग्र पुण्य संसार का सर्वोत्तम सुख अग्र सुख पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, ऐसे हमेशा प्रार्थना रखनी है। तो आज आप लोगों ने भोजन दान दिया है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं अन्न दो बल दो होती। जनरली सामान्य रूप से व्यक्ति भोजन दान देता है तो उसको चाहे मनुष्य लोक का हो चाहे दिव्य लोक का हो, वो बल उसको मिलता है। बल आध्यात्मिक हो या भौतिक हो वो भी मिलता है। आध्यात्मिक बल भी अलग होता है और भौतिक शारीरिक बल भी अलग होता है। तो अन्न दान देने से बल मिलता है। ओके, तो देवता लोक का भी एक अलग प्रभाव आता है, विशेषता भरा कुछ मिलता है। तो बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति वस्त्र दान देता है तो उस व्यक्ति को सुंदरता वर्ण प्राप्त होता है। वस्त्र दान देने से उस व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य मिलता है। फिर वो देवता लोक का सौंदर्य हो चाहे मनुष्य लोक का सौंदर्य हो, दिव्य लोक देवता लोक का हो। देवता लोक में ऑलरेडी सुंदर होते हैं, लेकिन उनके शरीर का जो प्रकाश है तेज होता है, वो प्रभाव करता है कम ज़्यादा आदि प्रभाव। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जैसे दीप दान करता है, जैसे ये जो दिया है भगवान बुद्ध को दान करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो चक्षु दान देने जैसा होता है। चक्षु तो अलग अलग है, जैसे धम्म चक्षु भी है, अपने मांस चक्षु भी है ना, दिव्य चक्षु भी है, अलग अलग चक्षु है। वो सभी चक्षु पाने के लिए ये दीप दान, ये जो दान देते हैं वो बहुत काम आता है। ओके, शयनासन दान देते हैं तो सब कुछ दान देने जैसा होता है। मतलब जो शयनासन यानी भगवान बुद्ध के लिए अगर आप कुटी बनाकर दान देते हैं, तो आज की भाषा में भगवान बुद्ध के लिए कुटी है तो बुद्ध विहार। बुद्ध विहार का अर्थ क्या होता है? भगवान के लिए कुटी बनाना। ओके, जहाँ बुद्ध विहार करते हैं वो जगह यानी बुद्ध कुटी बोलते हैं। ओके, तो बुद्ध कुटी दान करते हैं या संघ को आप दान देते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं सब कुछ दान देने जैसा ही पुण्य मिलता है। सब कुछ यानी फिर उसमें जितने भी पुण्य क्रियाएं आते हैं वो सारे पुण्यों का विपाक उनको मिल जाता है। जनरली बुद्ध विहार रहता है तो वहाँ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है। भिक्षु लोग शयनासन का उपयोग करते हैं तो शयनासन का उपयोग करते हुए वो अपने शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, मैत्री ध्यान करते हैं या विपස්සना भावना करते हैं। तो उस कुटी के दान करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन पुण्य मिलता है, प्रतिदिन पुण्य मिलता है। और मतलब जब तक भिक्षु लोग उस कुटी के आश्रय से रहते हैं, यहाँ तक कि उस कुटी में रहते समय भिक्षुओं के धर्म के अनुसार उस कुटी के उपयोग में लाने वाले प्रत्यवेक्षणा यानी ज्ञान के साथ में सोचकर भी उसका उपयोग कर लेता है। भिक्षुओं को प्रत्यवेक्षणा 4 तरह की होती है, एक चीवर को लेकर, कुटी को लेकर। तो उस प्रकार की कुटी को लेकर प्रत्यवेक्षणा करते हुए उपयोग में लाएंगे, तब भी उस दानदाता को महाफल मिलता है, क्योंकि ये आदि ब्रह्मचर्य शील में यानी कि निर्वाणिक मार्ग के शील के अंगों में से वो शील है, उसको बोलते हैं प्रत्यवेक्षणाशील। ये सभी भिक्षुओं को होता ही है। फिर बाकी जो शील पालन करते हैं, फिर समाधि का अभ्यास करते हैं, समाधि में शमत है विपස්සना है करते हैं तो बहुत पुण्य मिलेगा और हर दिन पुण्य मिलता है। इसलिए शयनासन दान देने का पुण्य विशेष है। एक मैं ये बताता हूँ, एक दिन क्या हुआ, अपने गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध थे काश्यप सम्यक संबुद्ध। तो एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे गाय को चराने वाला आदमी गोपालक था,
तो वो व्यक्ति किसी एक जगह पर एक भांति जी ध्यान करने के लिए, संक्रमण के लिए आते थे। तो ऐसे ही किसी कभी कभी पतझड़ हो जाती थी, तो धूप लगती थी थोड़ी सी, तो उन्होंने क्या किया, ये जो ताड़ का जो वृक्ष है उसके 4-5 पत्ते ऐसे लाकर, बड़े बड़े, उस समय पत्ता कैसा था पता नहीं, लेकिन 4-5 पत्ते में एक कुटी बन गई। तो उन्होंने ऐसे 2-3 लकड़ियाँ खड़ी किया, उसको थोड़ा सा ये किया, 4-5 ऐसे ताड़ के पत्ते डाले, उसको पूरा अच्छे से बांध लिया, बांधे नहीं वैसे घास फूस से कुछ बांध लिया, और ऐसे झोपड़ी बनाकर उन्होंने दान दिया उस गोपालक ने। आगे उसने संघ को मूल करके, ये भक्ति भगवान के श्रावकों को है करके वो दान दिया। उसको जीवन भर खुशी से रहने के लिए वो बात कारण बने कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया कि मैंने संघ के लिए कुछ रहने के लिए शेल्टर दान दिया। इस पुण्य से उसको वो व्यक्ति मरने के बाद चातुम महाराज एक देवता लोक में उत्पन्न हुआ। चातुम महाराज देवता लोक में यक्ष लोक, यक्ष यानी कि वैश्रवण महाराज का कि उनकी सेना में उनका जन्म हो गया। फिर उनको एक दिव्य विमान मिला, मतलब एक रहने के लिए बहुत बड़ा ऐसा घर मिला, लेकिन वो बहुत ही मतलब उस तरीके का नहीं था, इसलिए बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी, लेकिन वो झाड़ फूस से बना हुआ वो होने के उसके लिए पर्टिकुलर एक नाम दिया था। तो उस विमान का भी नाम वैसे ही आया, शेरिशक विमान। ओके, शेरिशक विमान। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे। तो उनके बाद में उनका वहाँ से च्युत होने के बाद अपने भगवान बुद्ध के काल में जो यश भंते जी के वाराणसी में जो यश भंते जी थे, उनके जो मित्र लोग थे 54 मित्र लोग थे, उनमें से एक भंते जी थे गवमपति नाम के। तो वे गोपालक भंते जी उनका वो थे। तो बाद में वो अरहंत बनते हैं, तो सोचते हैं कि मैंने पुण्य क्या किया है। तो देखते हैं कि उन्होंने काश्यप बुद्ध के समय में, गोपालक रहते समय, उन्होंने भिक्षु संघ के लिए एक छोटी सी घास फूस की कुटी बनाकर दान दी थी। ओके, देखिए कुटी का दान का मतलब आपको दिव्य मानुषी सुख तो मिलता ही है, लेकिन निर्वाण भी मिलता है। ओके, तो इस कारण से भगवान कहते हैं कुटी दान देने से इस तरह का फल मिलता है। बाद में क्या करते थे, उस विमान को याद करते, वो विमान तो पूरा खाली है, तो यहाँ से जाकर वहाँ पर हमेशा ध्यान भोजन करने के बाद में अभी इधर उधर नहीं रहते, पूरा उस दिव्य शेरिशक विमान में जाकर रहते थे। फिर वहाँ रहते समय ऐसा बहुत समय बीत गया। बाद में क्या हुआ, अपने भगवान के समय का एक राजा था, पायासी नाम का राजा। वो बहुत मिथ्या दृष्टि का आदमी था। ओके, आत्मा को ढूंढने के लिए उसने बहुत गलत गलत तरीके से प्रयास किया। ओके, उसको बोला कि आत्मा त्वचा के अंदर होता है, तो सबकी त्वचा को वो उसके कैदी लोगों की त्वचा उखाड़ कर देखी। ठीक है, उसने बोला कि आँखों में होता है, आँख को निकाल के देगा। किसी ने कहा हृदय में होता है, हृदय निकाल के देगा, है ना। किसी ने बोला कि कहाँ से निकलती है, उसको उल्टा करके काट के, सब तरह से बहुत ढूंढा, पाप किया बहुत। लेकिन बाद वो उसको समझ में आया कि कोई पाप नहीं, स्वर्ग नहीं, कुछ नहीं, अभी ये कुछ दिखता ही नहीं तो क्या है ना। मिथ्या दृष्टि बहुत था। फिर बाद में कुमार काश्यप भंते जी ने उसको बहुत अच्छे से समझाया और बाद में उसका दमन किया। वो तो धर्म में थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन उतना अच्छे से पुण्य नहीं करता था। हर दिन दान देता था, लेकिन अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया। वृक्ष दान देता था, ओके, तो कपड़ा भी दान देता, अच्छा नहीं देता था। तो इस तरीके से दान देते हुए मर गया। मरने के बाद उस शेरिशक विमान में अकेला, कोई नहीं, उसका फैमिली में कोई नहीं थी, उसकी सेवा में के लिए कोई नहीं। ओके, हाँ, आके दूर पूरा भवन उसका, और उस भवन में सिर्फ अकेला आदमी। ओके, दिव्य रूप से भोजन मिलता है और बस सुख से रहता है, लेकिन कोई नहीं, अकेला। और वो भी मतलब यक्ष लोक में उत्पन्न हुआ। फिर एक दिन गवमपति भंते जी अपने हर दिन की तरह वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर वो दिखता है। कहते हैं अरे तू कौन है अब? तो कहता है कि मैं मनुष्य लोक में जो
पायासी राजा था वो मैं हो बोलते। अरे मैं सुना है तो बहुत मिथ्या दृष्टिक था। हाँ बोला था मैं, लेकिन कुमार काश्यप भंत जी ने मुझ पर दया की है और ये मिथ्या दृष्टि छोड़ दी। लेकिन मैंने पुण्य किया, लेकिन पुण्य मैंने अच्छे तरीके से नहीं किया। श्रद्धा से जैसे करना चाहिए, गौरव से अपने हाथों से जैसे करना चाहिए, वैसा न करने के कारण मुझे कोई परिवार नहीं, मैं अकेला ही हूँ इसमें। और मैं अकेला रहते इतना बोर हो जाता हूँ, कोई दिखता नहीं दूर दूर तक तो बहुत बोर। ऐसा भी हो जाता है, एक दिन भी कोई आदमी नहीं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। तो कहता है मैं बहुत मुश्किल से रह रहा हूँ। तो बंटी जी अगर ऐसे मुझ पर दया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे जो बीवी बच्चे हैं, मेरे फैमिली वाले लोग हैं, उनको जाकर बताइए कि शेरशक राजा इस जगह पर ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ है और उसने अच्छे से पुण्य नहीं किया, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे से पुण्य करो, श्रद्धा से दान दो, संघ की सेवा करो, आदि आदि, गौरव से दान करो। और इस तरीके से करके मन में चेतना जगाओ कि मुझे उसी शेरशक राजा के पास जाना है। ठीक है, देखिए कर्म ऐसे ही बनता है, मतलब आप लोगों को ये छोटा चमत्कार जैसा नहीं समझना है और उसको हल्के में कभी नहीं लेना है। ठीक है, चेतना जगाते हैं कुछ बात करने पाने के लिए तो वो रिजल्ट ऐसा मिल जाता है। तो अगवमपति भंत जी को भी दया आती है, बेचारा अकेला है, कोई बात, ठीक है ना, उसकी प्रियजन भी है तो कोई बात नहीं। तो फिर उनके घर में जाते हैं, उनको बताते हैं ऐसा ऐसा। तो वे लोग बहुत अच्छे से पुण्य करते हैं। उनको पता चला कि कर्म करने का विपाक कैसे मिलता है, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो वे लोग बहुत श्रद्धा से पुण्य करते थे। उन्होंने फिर संघ के लिए भोजन दान, चीवर दान, उसके बाद शयनासन कुटी विहार वगैरह ऐसा। अभी वो राज फैमिली है तो उनके हिसाब से उन्होंने किया, और लेकिन करने के पीछे एक चेतना रखी, क्या ये पुण्य हमारे उस रिश्तेदार अपने इसके पास जाने के लिए हेतु बने। और बाद में सब के सब उनके फैमिली के लोग उसी के पास में जन्म उनका, है ना। ऐसा होता है, पुण्य तो अलग है, वो तो उससे ऊपर जाने के लिए भी काम आता है, लेकिन चेतना जो जगाते हैं वो आपको मिलता है। आगे तो देखिए गवमपति भंत जी ने वो कुटी दान दी थी एक छोटी सी, है ना, लेकिन कुटी दान देने से भी उनको इतना लंबे समय तक अच्छा सुख से जीवन जिया और निर्वाण भी पाया, है ना। और पायासी राजा के इसमें से भी हम सीख सकते हैं कि पुण्य अगर अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो फल भी ऐसा मिल जाता है जो आपको ज़्यादा प्रसन्न नहीं करेगा, है ना। हमें सुख पसंद है तो सुख हमें अपने पुण्य से मिलता है, तो पुण्य को बहुत अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। ओके, बाद में कोई वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होती है, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो इसलिए हमेशा पुण्य अच्छे करने चाहिए। और अभी भगवान के परिनिर्वाण के बाद से ही हमें भगवान को दान देने का मौका है, संघ को दान देने का मौका है, संघ के लिए चारों प्रत्ययों से सेवा करने का मौका है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को सुख से पुण्य धर्म करने के लिए और पुण्य के महान प्रतिफल के रूप में दिव्य मानुष्य और निर्वाण सुख पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने सद्भाव से मंगल कामना है।